कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टरों के साथ रेप के बाद हत्या को लेकर देश भर के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित हैं। रिम्स में 13 अगस्त से ही जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले मेडिकल के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। यहां ओपीडी और रूटीन सर्जरी ठप है, केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इस बीच नेशनल आईएमए ने शनिवार को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें सरकारी और निजी अस्पताल व क्लिनिक के डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी शामिल होंगे। इस हड़ताल को झारखंड के 11,000 से ज़्यादा डॉक्टरों का समर्थन मिल रहा है। आज 24 घंटे का राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आईएमए हेडक्वार्टर दिल्ली के आह्वान पर आज देश के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। केवल इमरजेंसी सुविधाओं को इससे मुक्त रखा गया है। ये हड़ताल आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की है। विषय आप सबको पता है, एक बहुत ही हीनियस क्राइम जो हुआ है कलकत्ता के आरजी कर अस्पताल में, जहां हमारी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक ब्रूटल रेप एंड मर्डर की घटना हो गई है। उससे पूरा डॉक्टरी समाज आहत है, आक्रोश में है। और उसी के कारण वर्षों से हम लोग जो डिमांड करते आए हैं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का, आज तक सरकारों की नींद नहीं जागी है। पता नहीं सरकारें कितनी और हमारे डॉक्टर्स की आहुति चाह रही हैं। 2022 में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जब फोर्थ सुसाइड किया था, तब भी ऐसी बहुत जोशों से मांग उठी थी, लेकिन उसके बाद भी हालात कुछ खास बदले नहीं। आप बात करते हैं भ्रूण हत्या रोकने की, बेटियों को पढ़ाने की, बहुत अच्छी पहल है वो, लेकिन जो बेटियां पढ़ लिख के काबिल होनहार बन चुकी हैं, उनको बचाने का काम कौन करेगा? उनको बचाना भी तो जरूरी है। एक डॉक्टर के अंदर वो काबिलियत होती है कि वो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सके, उनकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सके। ऐसे होनहार डॉक्टर को जब हम बचा नहीं पाएंगे तो फिर क्या फायदा है इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कराने का, उनको बचाने का? कहने का मतलब है कि डॉक्टरों को बचाना अति आवश्यक है। सरकारों को जागना पड़ेगा। इस घटना ने पूरी पोल खोल के रख दी है जो सरकारी अस्पतालों में जो लचर व्यवस्था है, और वो पूरे भारत में है। मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर उनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। अरे हम लोग तो कभी भी लग्जरी नहीं मांग रहे हैं। आईएमए तो शुरू से बुनियादी सुविधा मांग रहा है, बेसिक सुरक्षा मांग रहा है। अस्पतालों को सेफ जोन डिक्लेयर करना अति आवश्यक है। जब गंभीर मरीज आते हैं अस्पताल में और उनका इलाज हम करते हैं, तो किसी भी अनहोनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। मरीज की मौत होने पे हमारे रेसिडेंट डॉक्टर मार खाते हैं, हमारे कंसल्टेंट मार खाते हैं, गाली सुनते हैं दिन रात। तो ऐसी व्यवस्था तो आपको बनानी पड़ेगी कि जहां पर डॉक्टर सुरक्षित महसूस कर सके, हमारी जो महिलाएं हैं सुरक्षित महसूस कर सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, क्योंकि विषय खाली हमारी डॉक्टर की मृत्यु और रेप का नहीं है। अब बात उठ जा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार की बात भी उठ रही है। और ये आंदोलन को आईएमए लीड कर रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के कोने कोने से हम लोग को समर्थन मिल रहा है। और ये आंदोलन अब एक व्यापक जन आंदोलन बन रहा है। जहां तक रेप का प्रश्न है, उससे ज्यादा हीनियस क्राइम हो नहीं सकता है। हम लोग ये भी चाहते हैं कि उसके लिए स्पेशल लॉ बने, महिलाओं को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेप के लिए स्पेशल लॉ बने। मौजूदा लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इससे लोगों में खौफ नहीं होता है। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी को छोड़ के कुछ और होना ही नहीं चाहिए। प्रूवन केसेस ऑफ रेप गिल्टी जो पर्सन है, उसके लिए जो भी संशोधन करना पड़े सरकारों को करना चाहिए। न्याय प्रणाली में संशोधन करना हो, स्पेशल ऑर्डिनेंस लाना हो, लेकिन ये लॉ बनना चाहिए। अस्पतालों को सेफ जोन डिक्लेयर करना चाहिए। और हमारी मांग है कि जो कलकत्ता में हमारे डॉक्टर के जो भी हत्यारे हैं, जो भी दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको जल्दी पकड़ा जाए, और उनको, हमारे उसके परिवार को और संपूर्ण डॉक्टरी समाज को जस्टिस मिलना चाहिए। हम डॉक्टर सौरभ चौधरी, आईएमए सेक्रेटरी जमशेदपुर। देखिए, हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो लगभग सब लोग जानते हैं, आरजी कर की घटना को लेकर कर रहे हैं। और ये जो हमारी आंदोलन है, ये अनिश्चितकालीन के लिए है, जब तक कि सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाती है। और जो पीड़िता है उसके साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच करके सजा नहीं मिलती है। ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक। आज तो ये आईएमए, हमारा जो नेशनल लेवल बॉडी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके द्वारा ये कॉल किया गया है। लेकिन ये आंदोलन यहाँ लोकल लेवल पे भी जो भी अपने कॉलेज है सारे चलते रहेंगे। और पूरे झारखंड में तो एटलीस्ट हम लोग जानते हैं कि कहीं भी कुछ ओपीडी सेवाएं नहीं चलेंगी। अभी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी सेवा भी बंद करेंगे, क्योंकि ये सरकार की लीपापोती हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो आरजीकर के साथ, हॉस्टल वालों के साथ हो रहा है, जो रेसिडेंट के साथ हो रहा है, जिस तरह से चीजों को दबाया जा रहा है,
उसके खिलाफ हम लोग हमेशा रहेंगे। उसके अगेंस्ट बस मांग तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि हम लोग को सुरक्षा और सिक्योरिटी का जो है वो सरकार उस पर कुछ ठोस कदम रिटेन में या कोई जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको सरफेस पे लाए, ना कि केवल पाइपलाइन में छोड़ दे। तो इसलिए हम लोग का पहले ये डिमांड है कि जो अभी जिसके साथ हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है? डॉक्टर गणेश श्रीवास्तव, जेडीए प्रेसिडेंट एमजीएम। हम लोग को अपने ओपीडी में सारा सिक्योरिटी मिलना चाहिए, सारे रेसिडेंट हो या जूनियर डॉक्टर हो या एसआर हो, सब कोई को एक सिक्योरिटी मिलना चाहिए, एक स्पेस मिलना चाहिए जहां सब ड्यूटी करने के बाद वहां रेस्ट कर सके। वो उन लोग को सारा सेवा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद है जो पेशेंट का सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को सेवा नहीं मिलेगा तो हम लोग उन लोग को कैसे सेवा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ड्यूटी करने के दौरान असुरक्षा भी महसूस होती होगी। हाँ, बहुत जगह होता है कि पेशेंट के फैमिली वाले या अटेंडेंट आके कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। तो उन लोग को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम लोग के साथ वो लोग गलत करेंगे तो हम लोग उसके फैमिली वालों को कैसे देखेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम स्मृति किस्पोटा है, मैं 3rd ईयर प्रोफेशन से एमबीबीएस कर रही हूँ। तो 2 ही डिमांड है सर। एक की जो क्राइम हुआ है उसमें जस्टिस मिलना चाहिए और दोबारा हमें ऐसे किसी क्राइम के लिए ये कुछ ना करना पड़े, इसका इंश्योरिटी सर। सेफ्टी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। जी सर, ये 2 टॉपिक के बारे में है। पहला तो वुमेन सेफ्टी और दूसरा डॉक्टर सेफ्टी। दोनों ही इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो हुआ है उसके लिए हमें जस्टिस हम डिमांड करते हैं और डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए जो बहुत साल से चला आ रहा है, जो अब्यूज होता है डॉक्टर्स के साथ, उसके लिए सेफ्टी डिमांड करते हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। क्या नाम है? वंशिका सिन्हा।